हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर, विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं इमाइल दुर्खीम का सामाजिक दृढ़ता, इसका मैं दूसरा पार्ट ले रही हूँ। पहले पार्ट में मैंने जीवन चरित्र के बारे में बताया था और अब ये नेक्स्ट पार्ट जो है वो सामाजिक सुदृढ़ता यानी सामाजिक एकता, इसके बारे में मैं समझाऊंगी। सामाजिक सुदृढ़ता या एकता की अवधारणा जो है वो दुर्खीम की प्रमुख अवधारणाओं में से एक है। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति समाज में श्रम विभाजन में यांत्रिक और सावयवी एकता का भी उल्लेख किया है। जब समाज के सदस्यों की संख्या और उनके पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होती है तो समाज में श्रम विभाजन में भी वृद्धि होती है। नए नए व्यवसायिक एवं सामाजिक समूह बनते हैं। इन विभिन्न समूहों के बीच एकता उत्पन्न करना समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एकता के अभाव में समाज में व्यवस्था और संतुलन कायम नहीं हो सकती है। अतः विभिन्न समूहों के बीच एकता की आवश्यकता एवं नैतिक आवश्यकता, यानी कि समूह के बीच एकता की आवश्यकता एक नैतिक आवश्यकता है, जरूरी आवश्यकता है, और श्रम विभाजन का कार्य इसी नैतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए करना है। जब समाज में परिवर्तन होता है और जीवन की दशाएं बदलती हैं तो नवीन समूहों का निर्माण होना भी एक सामाजिक आवश्यकता होती है। जब आवश्यकताएं बदलती हैं तो नए नए समूहों का निर्माण होता है और उनकी एकता भी समाज के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। दुर्खीम के अनुसार ये दोनों ही कार्य श्रम विभाजन द्वारा पूरे किए जाते हैं। श्रम विभाजन एकता कैसे पैदा करता है? ये कह रहे हैं कि श्रम विभाजन एकता कैसे पैदा करता है। इसके लिए दुर्खीम ने वैवाहिक एकता एवं स्त्री पुरुष की को भी श्रम विभाजन के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया। एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि श्रम विभाजन के द्वारा एकता कैसे पैदा की जा सकती है। उसके लिए इन्होंने वैवाहिक एकता को दिखाने के लिए स्त्री पुरुष का उदाहरण दिया है। इनकी एकता का कारण उनकी भावात्मक एवं वैचारिक समानता ही नहीं वरन उनमें पाई जाने वाली भिन्नताएं भी हैं। दुर्खीम कहते हैं कि लैंगिक श्रम विभाजन ही स्त्री पुरुष की एकता का प्रमुख स्रोत है। लैंगिक श्रम विभाजन मतलब स्त्री के अलग कार्य होते हैं, पुरुष के अलग कार्य होते हैं। दोनों अलग अलग कार्य करते हुए भी एकता अपने परिवार में कायम रखते हैं। इन दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। स्त्रियों का कार्य रागात्मक क्षेत्र से एवं पुरुषों का कार्य बौद्धिक क्षेत्र से है। श्रम विभाजन इन दोनों को परस्पर जोड़ता है और इनके प्रयत्नों को संगठित करता है। दुर्खीम का मत है कि श्रम विभाजन का कार्य केवल यही नहीं है कि समाज के कार्य होते रहें या उनकी कुशलता और परिणाम में वृद्धि हो, वरन इसका कार्य तो समाज में एकता उत्पन्न करना है। इन चीज़ों के द्वारा क्या होता है, जब परिवार में एकता होगी तो समाज में भी एकता होगी। कानून एवं एकता, इसके बारे में क्या कह रहे हैं ये कि श्रम विभाजन का प्रमुख कार्य समाज में एकता उत्पन्न करना है और एकता एक नैतिक तथ्य है। वैधानिक कानून समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को प्रकट करते हैं। सदस्यों में जितने घनिष्ठ संबंध होंगे समूह में उतनी ही अधिक एकता होगी। समाज की कानूनी व्यवस्था होती है, सामाजिक एकता भी उतने ही प्रकार की होती है। दुर्खीम ने कानून का वर्गीकरण कर प्रत्येक प्रकार के कानून से संबंधित सामाजिक एकता के प्रकार का भी उल्लेख किया है। आपने प्रमुख रूप से दो प्रकार के कानूनों का उल्लेख किया है, एक तो दमनकारी कानून और दूसरा प्रतिकारी कानून। अब दमनकारी कानून को में इन्होंने क्या कहा, दमनकारी कानून सार्वजनिक कानून होते हैं जो सब जगह पाए जाते हैं। इनमें व्यक्ति के बजाय सामूहिक हितों को अधिक महत्व दिया जाता है।
दमनकारी कानून भी 2 प्रकार के होते हैं। दंडकारी कानून, जैसे जिनका संबंध कष्ट देने, हानि पहुंचाने, हत्या करने, स्वतंत्रता का हनन करने से है। और दूसरा है व्याप्त कानून। ये जो है वो संपूर्ण समूह में नैतिकता के आधार पर व्याप्त होते हैं। प्रतिकारी कानून दूसरा है। प्रतिकारी कानून में क्या है, इन कानूनों का उद्देश्य क्या है, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में उत्पन्न असंतुलन में सामान्य स्थिति पैदा करना। इसके अंतर्गत दीवानी कानून, व्यावसायिक कानून, संवैधानिक एवं प्रशासनिक कानून आदि आते हैं। दमनकारी कानून व्यक्तियों में व्याप्त समानता का प्रतीक है। इसके द्वारा जिस प्रकार की एकता उत्पन्न होती है उसे दुर्खिम यांत्रिक एकता कहते हैं। और प्रतिकारी कानून का संबंध विभिन्नताओं एवं श्रम विभाजन से है। तो इस प्रकार की एकता को ये प्रकट करते हैं दुर्खिम, उसे सावेवी एकता कहते हैं। तो यहाँ पर दुर्खिम की सामाजिक एकता की अवधारणा के बारे में बताया जाएगा कि सामाजिक एकता क्या है। सामाजिक एकता के बारे में कहते हैं कि सामाजिक एकता की अवधारणा समाज शास्त्रीय साहित्य में दुर्खिम का एक अनुपम योगदान है। दुर्खिम के अनुसार समूह का विकास उसकी एकता या सुदृढ़ता में निहित है। ये एकता सर्वोच्च शक्ति है तथा व्यक्ति इसी एकता के अंग हैं। समाज में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समान रूप से विचार करने एवं व्यवहार करने से ही सामाजिक एकता प्रकट होती है। समानता एवं भिन्नता दोनों ही समाज में एकता को उत्पन्न करती है। समानता भी एकता को उत्पन्न करती है और भिन्नता भी एकता को उत्पन्न करती है। जैसे जब तक लोगों में एक दूसरे के प्रति लगाव और आकर्षण नहीं होता है, वे एक दूसरे के निकट जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। किंतु आकर्षण केवल समानता में ही नहीं है, विभिन्नता में भी है। स्त्री और पुरुष की शारीरिक भिन्नता ही उन्हें परस्पर निकट लाती है। इसी प्रकार कार्यों की भिन्नता, जिसे हम श्रम विभाजन कहते हैं, ये भी लोगों को निकट लाती है। इस प्रकार दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन में ही सामाजिक एकता का रहस्य छुपा हुआ है। ये हो गया सामाजिक सुदृढ़ता की अवधारणा। अब आता है यांत्रिक एकता। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।